जय हिंद। इसके पहले वाले क्लास में हमने फैट यानी वसा के बारे में पढ़ा था। वसा के अंतर्गत हमने सेचुरेटेड फैट और अनसेचुरेटेड फैट पढ़ लिया था। अब लास्ट वाला हमें ट्रांस फैट के बारे में पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में बताया था सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट प्राकृतिक तौर पे मौजूद होते हैं और ट्रांस फैट को हम कृत्रिम विधि से बनाते हैं, यानी मानव इसे बनाता है। आइए इस ट्रांस फैट यानी परासंतृप्त वसा के बारे में देखते हैं। परासंतृप्त वसा बनाने का एक मेथड होता है, इसे बोलते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। इसमें हम वनस्पति तेल को लेते हैं। किसको लेते हैं? वनस्पति तेल को। उसमें हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस, और 150 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर निकेल उत्प्रेरक रहता है। निकेल क्या रहता है? उत्प्रेरक। और फिर हमें मिलता है ट्रांस फैट। क्या मिलता है? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का एक कॉमन नाम है डालडा। हालांकि वो कोई नाम नहीं है, वो एक कंपनी का नाम है। ये उसका नाम लेना उचित नहीं होगा, वो डालडा है। नाम आप ज्यादा लोग पकड़ पाते हैं। इसका असली नाम होता है वनस्पति घी यानी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में हाइड्रोजन की मात्रा तुलनात्मक रूप में अधिक हो जाती है और यह ज्यादा ठोस अवस्था में चला जाता है। ट्रांस फैट जो होता है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये ज्यादा ठोस हो जाता है। क्या आपने कभी डालडा को देखा हुआ है? अगर आपने देखा होगा तो जरूर आप देखे होंगे कि वो ज्यादा सॉलिड होता है। ट्रांस फैट का अधिक सेवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है। परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हृदय की धमनियां, जिसे कोरोनरी धमनी बोलते हैं, में वसा का जमा हो जाता है और आगे चलकर हार्ट अटैक की संभावना होती है। जब हम ट्रांस फैट का अधिक सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में तेजी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन बस इतना जानिए कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ट्रांस फैट तेजी से बढ़ाता है, जिससे हमारे हृदय की जो धमनियां है, कोरोनरी धमनी, इसमें वसा का जमा होता है, दबा के उसमें वसा जम जाता है। जब धमनी में यानी नस, आप नॉर्मल समझिए, अभी हम जब हार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बेहतर तरीके से बताएंगे। अभी आप नॉर्मल भाषा में समझिए, आपको समझाने के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई नस है, उसमें अगर वसा जम जाए तो क्या ब्लड का फ्लो हो पाएगा बढ़िया से? नहीं हो पाएगा। आप एक छोटा सा पाइप लीजिए, उसमें मिट्टी भर दीजिए, क्या उससे पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब हमारे हार्ट के पास ब्लड जाएगा ही नहीं तो हार्ट शरीर के और अंगों के पास ब्लड भेजेगा ही नहीं, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। और इस बीमारी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर? अब आइए कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं। जब कभी भी हम भोजन करते हैं और उसमें फैट यानी वसा की ज्यादा मात्रा होती है, हमारे भोजन में जब कभी भी वसा की ज्यादा मात्रा होती है तो हमारा लीवर इसका बदलाव कर देता है। हमारा लीवर बहुत चालाक है, इसके 1000 से अधिक कार्य है। लीवर का 1000 से ज्यादा कार्य है। तो लीवर जो है फैट की अधिक मात्रा का बदलाव कर देता है फैट और प्रोटीन में। यानी जब कभी हम अधिक फैट का इंटेक करते हैं, यानी अधिक फैट खा लेते हैं, तो हमारा लीवर क्या करता है कि इतना कैसे खा लिया, हट हट, और अपना काम करता है, तुरंत उसको तोड़ देगा प्रोटीन में और फैट में, और इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। लीवर क्या करता है? अधिक फैट को फैट और प्रोटीन में तोड़ देता है और इसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कुछ काम भी होते हैं, आइए इसके वर्क को जानते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है कोलेस्ट्रॉल। कोशिका झिल्ली के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका कोलेस्ट्रॉल की ही होती है। कोशिका झिल्ली बना होता है फैट और प्रोटीन से। किससे बना होता है? फैट और प्रोटीन, यानी वसा और प्रोटीन। क्या कोलेस्ट्रॉल भी वसा और प्रोटीन ही है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वसा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और कोशिका झिल्ली भी यानी सेल मेम्ब्रेन भी फैट और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जब हम विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं तो विटामिन D2 और विटामिन D3 पढ़ते हैं। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और D3 को कैली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। जो अर्गो कैली कैल्सीफेरॉल होता है ये हमें बाह्य भोजन से प्राप्त होता है और इसे हम केवल 20% ही प्राप्त कर पाते हैं, मात्र 20%। अगर कोई सोचे हम 20% खाना खा के विटामिन डी ले लें तो जितना हमें चाहिए उसका बस 20% ही मिलेगा।
चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बस 20%। उसे अर्गो कैली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। जो कैली कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन D3, ये हमें मिलता है सूर्य की ऊर्जा से, उष्मा से। जो हमारा सनलाइट होता है उससे हमें विटामिन D3 मिलता है। हमारी त्वचा के नीचे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी ये हमारा स्किन है, इसके नीचे 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जब ये सनलाइट से जो यूवी बी रेज आता है, अल्ट्रावायलेट बी रेज, तो इससे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारे त्वचा के अंदर यानी स्किन के अंदर 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और विटामिन D3 का निर्माण कर देता है। और इसी विधि से 80% बनता है। इस विधि से कितना परसेंट विटामिन डी बनता है? 80%। तो यानी विटामिन डी के निर्माण में कोलेस्ट्रॉल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हार्मोन और एंजाइम का निर्माण भी कोलेस्ट्रॉल करता है। हमारे शरीर में हार्मोन और एंजाइम के निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल हमें केवल जंतु स्रोतों से मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हमें केवल जंतु स्रोतों से मिलता है, इसे हम बना नहीं सकते। या तो हम मांस खा लें, या तो हम अंडा खा लें, या तो हम दूध खा लें, या तो हम चर्बी खा लें, हमें इसी जगह से मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का अन्य विकल्प नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में शामिल होता है, यानी जो हमारा सबसे पहले हमने अधिक मात्रा में फैट ले लिया। क्या किया? अधिक मात्रा में फैट लिया। जो फैट है यानी वसा है, ये इसका जो बदलाव होता है लीवर कर देता है। लीवर बोलता है ना तुम हमको नुकसान करेगा, तो लीवर किसमें बदल देता है? फैट और प्रोटीन में। और यही फैट और प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और इसी कोलेस्ट्रॉल, यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब हमारे ब्लड में मिल जाता है तो इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। क्या हो जाता है? लिपोप्रोटीन। जब ये ये कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड में मिल जाता है तो इसे लिपोप्रोटीन बोला जाता है। और ये लिपोप्रोटीन दो प्रकार के। पहला LDL लिपोप्रोटीन, दूसरा HDL लिपोप्रोटीन। यहाँ LD का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारी कहानी के दो काल्पनिक पात्र हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कक्षा के दो काल्पनिक पात्र हैं। इनका नाम अमृत है और इनका नाम आरोही। ये हमारे क्लास के काल्पनिक पात्र हैं। वास्तविक जीवन में इनका कोई लेना देना नहीं है। एक अमृत और दूसरा आरोही। जो LDL लिपोप्रोटीन है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL लिपोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमें ट्रांस फैट से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है, इन सब चीजों से मिलता है। ट्रांस फैट और मांस से। जो LDL प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में फैट को बढ़ा देता है, फैट को बढ़ा देता है। इनके शरीर से ही मालूम चल रहा है अमृत महाराज। और ये हमारे शरीर में प्रोटीन को कम कर देता है। वहीं जो आरोही है इनके शरीर में फैट की मात्रा कम है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। क्लियर? तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमें सूर्यमुखी के तेल से मिलता है, ऑलिव ऑयल से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, इन सब चीजों से मिलता है। तो बेहतर कौन है? HDL कोलेस्ट्रॉल। अब हम आगे क्लास में फैट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब वसा यानी फैट के कार्य को देखते हैं कि इसका आखिर क्या काम है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान रहे, ये हमें 20 से 30% ऊर्जा प्रदान करता है। जितना हमें चाहिए उसका 20 से 30% अकेले एनर्जी कौन देता है? फैट। कौन देता है? फैट। यह शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? फैट की। क्योंकि ये उष्मा का कुचालक होता है, यानी ये उष्मा का इंसुलेटर होता है। ये हमारी कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है।
ये जैसे हमारे ब्रेन की सुरक्षा करेगा, हमारे हार्ट की सुरक्षा करेगा, यहां तक कि हमारे जो स्टमक से, आमाशय से HCl एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे भी ये हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमारे जो आमाशय है, स्टमक है, उसके अंदर वसा की एक पतली सी लेयर जम जाती है, जो कि HCl से हमारे अंदर के स्टमक की रक्षा करता है। शरीर को ये सुंदर भी बनाता है, ये शरीर को सुंदर बनाता है। वसा की कमी कील मुहासे भी उत्पन्न करती है, वसा की कमी कील मुहासे भी उत्पन्न करती है, जिसे पिंपल्स बोला जाता है आम भाषा में। वसा में विटामिन ए, डी, ई के घुले रहते हैं, इसलिए वसा विटामिन का भी स्रोत है। वसा में ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन घुले होते हैं, जबकि जल में मात्र 2 ही विटामिन घुलते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। हमारे भोजन के स्वादिष्ट होने में कहीं ना कहीं वसा की भी भूमिका है। जितना भी फल होता है, सब्जी होता है, उनमें एक विशेष सुगंध होता है, उनमें एक विशेष सुगंध होता है। इसके लिए जिम्मेदार भी वसा ही होता है। वसा प्रोटीन की बचत करती है। जो वसा है ये हमारे प्रोटीन की बचत करती है। जैसे वसा हमें एनर्जी देती है, जब वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी एनर्जी देता है। तो वसा जब अधिकता होगा वसा का, तो प्रोटीन का काम आसान होगा, बस वो सेल निर्माण करेगा। शिशुओं में वसा का बहुत सघन रूप, यानी बहुत ज्यादा सघन रूप पाया जाता है, जिसे ब्राउन फैट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यानी अगर कोई नवजात बच्चा है या छोटा बच्चा है, उसमें वसा का बहुत सघन रूप पाया जाता है, घना रूप पाया जाता है, जिसे ब्राउन फैट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और ये फैट हमें नहीं, बच्चों को अधिक ठंड लगने से बचा देती है, इसीलिए बच्चों को ज्यादा ठंड नहीं लगती है। अमीनो अम्ल के बारे में अब जानते हैं। इसका कार्बनिक संगठन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ध्यान रहे, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है और फैट पढ़ा है, उन दोनों में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था, लेकिन अमीनो एसिड से बढ़ता जाता है। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन भी होता है, ये जुड़ रहा है। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन भी होता है, अमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। यानी अमीनो एसिड उनको बराबर तो है ही, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बराबर, इनमें कुछ अन्य चीजें भी जुड़ती है, जैसे नाइट्रोजन जुड़ता है, अमीन ग्रुप जुड़ता है NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है। क्लियर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहेगा, लेकिन ये तीनों जुड़ जाएंगे। लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी अगर हमें प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन की यूनिट ही होती है अमीनो एसिड, यानी 20 प्रोटीन को हम मिला दिए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। पृथ्वी पर 300 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद है। पृथ्वी पर 300 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद है, परंतु 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्यों के लिए मात्र कितना चाहिए? 20 प्रकार, या अन्य जानवरों को कितना चाहिए? 20 प्रकार। जबकि पृथ्वी पे है वास्तव में कितना? लगभग 300 से ज्यादा, या 300। जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, ये अमीनो एसिड स्वयं से बनाते हैं, पूरी तरह से बना लेते हैं। सोच लीजिए, पूरी तरह से स्वयं बनाते हैं। जबकि जो जानवर होता है, जानवर की श्रेणी में मनुष्य भी आता है, ये कुछ स्वयं बनाते हैं अमीनो एसिड को, और बाकी को खाद्य पदार्थ यानी खाना के माध्यम से लेते हैं। यानी मनुष्य या अन्य जानवर कुछ अमीनो एसिड तो खुद बना लेते हैं, बाकी को खाना के माध्यम से लेते हैं। अमीनो एसिड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आवश्यक अमीनो अम्ल, इसे इसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है, और एक अनावश्यक अमीनो अम्ल, इसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है यह हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी बाहर खाना से लेना पड़ता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कहां से लेना पड़ता है? खाना के माध्यम से। और इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या ध्यान दीजिएगा, कितनी संख्या होती है? 10। कितनी संख्या होती है? 10। इन 10 का नाम आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आना है तो इन 10 का नाम याद होना चाहिए। जो अनावश्यक होते हैं ये शरीर स्वयं बना लेता है,
शरीर क्या करता है, खुद ही बना लेता है, बोलता है ना इनकी जरूरत नहीं है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या 10 होती है। आवश्यक अमीनो अम्ल के कुछ नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले वैलिन, दूसरा ल्यूसीन, तीसरा लाइसिन, चौथा आइसोल्यूसीन, पांचवा मेथियोनिन, छठवां फिनाइलिन, सातवां ट्रिप्टोफैन और आठवां थ्रायोनिन। दोबारा बोलिएगा, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रायोनिन, ये 8 पाए जाते हैं। बच्चों में अर्जिनिन और हिस्टिडीन 2 अमीनो एसिड और हैं। पहला अर्जिनिन, दूसरा हिस्टिडीन। पहला क्या है, अर्जिनिन, दूसरा क्या है, हिस्टिडीन। ये 2 अमीनो एसिड हैं। बच्चों में अर्जिनिन और हिस्टिडीन अमीनो एसिड आवश्यक माने जाते हैं, यानी बच्चे इनका निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। परंतु वयस्कता यानी बड़े होते होते ये दोनों अनावश्यक हो जाते हैं, यानी इन्हें हम बाहर से ना भी ले तो काम चल जाएगा, इसलिए इन्हें सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड की संज्ञा दी जाती है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाले क्लास में हम प्रोटीन के बारे में बढ़िया से देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।